शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख के हैरान रह गए होंगे कि भट्टी साहब हमारे साथ क्यों मौजूद हैं। वो लोग जो खाने के बड़े शौकीन हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भट्टी साहब को ना देखते हों और भट्टी साहब के बताई गई चीज़ों पर अमल ना करते हों, क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी। लेकिन आज जिस गोदाम में हम मौजूद हैं, यहाँ पे जिस तरह गंदा अचार हमारे लाहौरियों को खिलाया जाता था, गंदा मुरब्बा लाहौरियों को खिलाया जाता था, वो खाने के काबिल था कि नहीं। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, ये जो मुरब्बा है, मैं ये मुरब्बा पहली बात है कि हिलाने के काबिल ही नहीं है, ऐसे ही है। भट्टी साहब, हम लोग ये खाते थे सारे घरों में। देखें, यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 1,33,000 किलोग्राम मुरब्बे और अचार जो है वो यहाँ से बरामद हुए हैं। 1,33,000 किलोग्राम का मतलब क्या है कि आधे किलो का एक पैक होता है, और वो जो है 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में इस तरह के मुरब्बे गए हैं। और ये मुरब्बे कौन खाता है? मुरब्बे मैं और आप नहीं खाते हैं। मुरब्बे हम लेके जाते हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने घर में हमारी जो बहनें हैं जो हामला हो चुकी हैं उनको ताकत देने के लिए ये मुरब्बे लेके जाए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो लोग, वो हामला खवातीन, वो बुजुर्ग या वो छोटे बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है और उनको माए धक्के से कि आप ये सेब का मुरब्बा बेटा खा लो, आप गाजर का खा लो, आप आमले का खा लो, वो जब जाएगा और वो इस तरीके से होगा जिसके अंदर ये सुंडियां चल रही होंगी, जिसके ऊपर ये गटर जैसी गलाजत मौजूद होगी, जिसके अंदर से गंदी तरीन गटरों वाली बदबू आ रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ऐसी शय जो है ये उन्हें सेहत देगी या बीमार करके मौत के मुंह में धकेलेगी। जी सब मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं भाईजान जो मालिक हैं, वो कहते हैं कि इसमें से हम गंदगी साइड पे काट लेंगे और जो इसके अंदर से साफ पीस होगा उसको हम पैक करके लोगों को भेज देंगे। आप बड़ा आसान है, उसको कहें कि इसमें से साफ पीस निकाल और हमारे सामने खा के दिखा दे। नहीं खाया भट्टी साहब, नहीं खाया, नहीं खाया ना। तो फिर देखिए, मैं आपको बड़ा सादी सी बात बताता हूँ। इसके अंदर आपको सुंडियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है। उस अचार में भी आपको कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे ही ना। ये जो सुंडियां हैं, ये सुंडियां यहाँ से अपना रिज्क लेती हैं, खुराक खाती हैं और ये सुंडियां ये चल रही हैं, ये वाइट। अब ये सुंडियां जो हैं ये यहाँ से अपनी खुराक ले रही हैं, तो ये फुजला भी तो खारिज करती हैं। वो फुजला कहाँ जाता है? वो जो बाकी साफ पीस है, जो साफ माल जिसको ये बता रहे हैं, वो उधर जाता है। इसके अंदर ही वो फुजला मौजूद है। ये जो आपको गटरों जैसी स्मेल है, ये गटरों में से स्मेल क्यों आती है? फुजले की वजह से आती है। तो ये इसके अंदर वो ये सुंडियां चल रही हैं, देख ले आप, कैमरा दिखाएं जी। अब ये जो है ये इनके फुजले की बदबू है, ये इनके फुजले की बदबू है और वो बदबू यहाँ पे हमें सूंघ सकते हैं। यहाँ पे खड़ा होना इस वक्त मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। और जिस कदर बदबू और जिस कदर गंदगी यहाँ पर है, बट सब फिर हम लोग खाएं क्या? मुझे ये और इन सुंडियों का जो फुजला है वो हम खा रहे हैं, इस मुरब्बे की सूरत में, इस अचार की सूरत में हम खा रहे हैं। फर्क क्या होगा? वो इसको धोएंगे, इसको साफ करेंगे, इसको शीरे में डिप करेंगे, इसके अंदर रूह कीड़ा डालेंगे, इसके अंदर इस सेब का एसेंस डालेंगे और वो जो स्मेल है ना वो दब जाएगी। भट्टी साहब, आप फूड एक्सपर्ट हैं, तो आप एक ये चीज पहचाने देना, ये क्या चीज है? ये जो है ना, ये बीज है। ये सेब के बीज हो सकते हैं या बही के बीज हो सकते हैं, क्योंकि सेब के बीज और बही के बीज ये एक जैसे होते हैं। बही का मुरब्बा होता है। बही और सेब एक ही फैमिली का फल है। ये बहुत ताकतवर होता है, ये कसीर तादाद में मौजूद है। ये कसीर तादाद में है। इसका भी ये कहीं आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये उसमें से निकाला है और आगे इसका भी कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो ड्रम है उसमें इन्होंने रखा और सारा का सारा गंद है। बट साहब, इस सबको जाया करना चाहिए, इसको जाया करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हमारी माएँ, हमारी
नानियाँ दादियाँ, क्या वो बाजार से मुरब्बे लेके आती थी? पहले वो खुद बनाती थी घर में। बनाती थी। हम अब क्यों हद आराम होते जा रहे हैं? आज हमारी माएँ, हमारी बेगमात, हमारी बहनें ये घर पे खुद क्यों नहीं बनाती? इसको बनाना को रॉकेट साइंस है, मुश्किल नहीं है। ठीक। हमारे घर में आज भी बुजुर्ग हैं, उनसे आप रेसिपी पूछें और इसको छील के आप खुद घर पे क्यों नहीं बनाते? आपसे ज्यादा सेहत बख्श, आपसे ज्यादा हमदर्दी आपसे आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को, आपकी नानी दादी से ज्यादा बढ़ के किसी और को नहीं होने लगी। इन लोगों को ज्यादा लालच अपने मुनाफे से है, आपकी सेहत से उन्हें नहीं है। नहीं है, आप चाहे बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल दाखिल हो जाएं, उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाना है। उसके बदले में चाहे आपको गंद खिलाएं, चाहे किसी का फुजला खिलाएं, उन्हें फ़र्क नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ जो हैं वो गंदे हैं। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बदबख्ती और बदकिस्मती ये कि पिछले तकरीबन 1 साल से जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये माफिया जो है उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हुआ, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये इस माफिया को कंट्रोल किया जाए। मेरे ख्याल से ये कोई मुरब्बे की या अचार की फैक्ट्री है। सर, ये मुरब्बे की फैक्ट्री है? ये अचार और मुरब्बा की फैक्ट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिस सेक्शन में भी हम आए हैं ये मुरब्बा जात का सेक्शन है, और ये सामने आपको जो है ना वो सेब नज़र आ रहे हैं। अब ये सेब जो है वो इस हद तक डिकम्पोज हो चुके हैं कि ये बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल जो है वो नहीं है। बिल्कुल भी ये काबिल इस्तेमाल जो है ह्यूमन हेल्थ कंजम्पशन के लिए ये ठीक नहीं है। और मेरे साथ यहाँ पे जो है ना वो FSOs भी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि इसकी थोड़ी सी जो डिकम्पोजिशन हो चुकी है उसके बारे में ज़रूर जो है वो नाजरीन को बताएं। ये देखें, ये जो आप ये एक जो एप्पल है ये आधे से ज़्यादा जो है वो डिकम्पोज हो चुका है। जब किसी भी चीज़ की डिकम्पोजिशन किसी भी फूड की शुरू होती है तो वो अपने साथ वाले जितना भी फूड होता है उसको डैमेज करता है। उस डिकम्पोजिशन के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रोथ होती है, और वो भी यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये दूसरे वाला जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए हुए थे, ये देखें। अच्छा, मैं आम जुबान में समझा दूं कि जो डीजी साहब कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, हशरात आपको नजर आ रहे हैं, ये अंदर सुंडियाँ बड़ी हुई हैं इनके अंदर, ठीक है, और ये इसी तरह इन्होंने इसे आगे मार्केट में सेल कर देना था। ये किस ये देखें जी, ये इन्होंने जो ये बताते हैं वो कहते हैं जी हम इसको ज़रा साफ़ करेंगे, उसके बाद जो है ना इसको मार्केट के अंदर सेल कर देंगे। और बात ये है कि ये सारे का सारा जो है वो एक अनसेफ हो चुका है, अनहाइजेनिक तरीके से इसको स्टोर किया गया था। अब इससे फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये तो बिल्कुल जो है ना वो आपके जो क्या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इससे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इससे कोई ग़िज़ाइयत नहीं मिलने वाली। मुरब्बा घरों में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको दिखा दूँ कि सुंडियाँ ऊपर देखें, ये करीब से दिखा दीजिए आरिफ। ये भी एक पीस है जो कि डिकम्पोज हो के बिल्कुल जैसे वो क्या कहते हैं कि एक तरह से रबड़ की तरह से जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसको तरीकाकार इस्तेमाल में लाने का तरीकाकार ये है कि ये जो जहाँ से ख़राब है उसको काट देते हैं और बाकी आगे इस्तेमाल के काबिल बना ये अपनी तरफ से यही करेंगे कि जो ब्लैक नज़र आ रहा है, जो ये जैसे ये बता रहे हैं कि वो ब्लैक को जो है ना वो यहाँ से काट देंगे, बाकी जो है ना वो मुरब्बे के लिए जो है ना बेच देंगे। हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे जो वालिद हैं ना वो गाजर का मुरब्बा, ये सेब का मुरब्बा बड़े शौक से खिलाया करते थे बच्चों को सुबह सुबह कि वो सेहतमंद रहें, उनका जहन तेज़ हो। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली लोग इसको आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो लोग जो हैं बच्चों को खिला रहे होंगे कि उनको सेहत मिले, इससे ताकत मिले, एनर्जी मिले, लेकिन इससे कोई एनर्जी वगैरह मिलने वाली नहीं। ये तो सारी अपनी ग़िज़ाइयत को लूज़ कर चुका है, ये अपनी ग़िज़ाइयत को जो है वो लूज़ कर चुका है। दिस इज़ टोटली अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि जब कोई चीज़ सादा अल्फाज में गल जाती है, सड़ जाती है, तो फिर उसके अंदर इस तरह के जो हशरात हैं या सुंडियां हैं उनकी ग्रोथ होती है। ऐसे ही मैडम ऐसे ही सही बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल गल सड़ जाती है तो वो आपकी हेल्थ के लिए किसी भी तरह से फ़ायदा मंद नहीं है बल्कि नुकसान का बायस है। मुझे बताइए कि ये जो गोदाम पकड़ा है इसमें मुरब्बा की तादाद कितनी है तकरीबन, और अचार की? ये तकरीबन सारा मिला के 1,33,000 किलोग्राम के करीब जो है वो अचार भी है और मुरब्बा भी है, और
इसको ये लाहौर समेत मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो सप्लाई शहरों में भी जितनी तादाद है। ये तो हो गया गोदाम है, फैक्ट्री देखिए, फैक्ट्री सील। अभी फैक्ट्री भी इसकी जो है ना वो हम देख लेते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा और लाहौरियों को एक बहुत बड़े जो क्या कह सकते हैं कि फूड फ्रॉड से, जेली फूड खाने से जो बचा लिया। इसको साफ किया जाता है, इसको पैकिंग करके और महंगे दामों बेचा जाता है। महंगे दामों बेचा जाता है, महंगे दाम, इंतहाई महंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जो भी इसको देखेगा, जब किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाएंगे तो वो जाके इसको बड़ी खुशी से खवातीन हमारी बहनें जो हैं वो ख़रीदेंगी कि ये देखें जी नया अचार आया है। और इसको ज़रा, ये नया अचार आया है और ये बड़ा ही जो है ना वो लग रहा है कि खूबसूरत है। आप देखें ना यहाँ पे उसने जब उसकी फिनिशिंग की तो उसको बड़ा प्रॉपरली उसने जब भी पैकिंग की हुई है, बड़ी नीट एंड क्लीन। तो उस नीट एंड क्लीन का क्या फ़ायदा जब उसके पीछे जो है ना वो ये चीज़ शामिल है। अब ले जी, ये अब आपको मैं वैसे भी दिखा रहा हूँ कि जहाँ से अचार तैयार हो रहा है, मुरब्बा जहाँ से तैयार हो रहा है, वहाँ पे किस कदर गंदगी है, लेकिन जब ये पैक किया जाता है तो उसके अंदर से गंद उतार के, हालांकि ये भी खतरनाक ही है ना, जो खाएगा। ये बिल्कुल भी ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको ये अदरवाइज तो मुनासिब सी पैकिंग की वजह से, क्योंकि हम लोग तो जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं ना दिख रहा। असल तो इशू है जो अब आप दिखा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। ये हमारे देखना चाहिए कि जो मुरब्बे खाते हैं बड़े शौकीन, जिन घर वालों को ये पता चलेगा कि ये उसके अंदर जो है ना वो इस तरह के हशरात हैं फिर रहे, तो वो तो फिर इसके नज़दीक भी नहीं जाएगा ना। हमारे घरों में ना अचार बड़े शौक से खाते हैं और इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी हम लोगों ने खाना खाना, स्पेशली दोपहर का खाना खाते हैं, तो अचार साथ में लाजमी रखते हैं। लेकिन वो अचार तैयार कैसे होता है, आप तक पहुंचता कैसे है, ये आप देख रहे हैं। बदर भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बदर भाई क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। बदर भाई, हम लोग तो बड़े शौकीन है अचार खाने के, लेकिन जब ये बदवक्ती देखती हैं उसके बाद तो दिल ही नहीं करता अचार खाने को। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अचार को ठीक बनाने के भी तरीके मौजूद हैं। यहाँ पे इस टाइम पे आप ये जो देख रहे हैं, ये हमारे पीछे ये जो ड्रम है, ये लसूड़ा जो है वो इसने किया जी। ये अब देखें, ये जो है ये ग्रीन और आपको ये ब्लैकिश नज़र आ रहा है। अब ये जो ब्लैकिश है ये ज़्यादा फ्राई नहीं हुआ, अभी इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये ब्लैकिश जो है ये फंगस की वजह से है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर क्या होता है कि ये अभी स्टार्ट के अंदर ही पौधे के ऊपर जो है वो लग जाता है। ठीक है जी, अगर ये देखें काई लगी हुई है खास तौर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाती है और अंदर वाला जो है वो गुद्दा वो भी सारा जो है वो खराब हो जाता है। इसको देखें ना, इसको तेल में इन्होंने वो सरसों का तेल है उसमें इस डालते हैं, तो फिर तो ये पता नहीं लगता कि ये काई लगी है कि नहीं लगी। ये करीब से दिखाया आरिफ जी बिल्कुल, फिर तो इसका जो है वो पता ही नहीं चलेगा। ये देखें, अगर ये देखें, अंदाजा लगाएंगे सारा का सारा गंदा जिसमें मैं हाथ मार रहा हूँ, ये खाने के काबिल नहीं, ये खुराक नहीं है कि आप समझे कि हम लोग ये खाएंगे और चस्के लेंगे, मजे लेंगे। अब ये देखें, ये तो ऊपर काई नजर आ रही है। और ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो है वो उन्होंने नहीं, ये पेठा है। अच्छा, ये पेट है, ये पेट है। अच्छा, मुरब्बे की भी साथ ही फैक्ट्री है और साथ ही जी 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 बिल्कुल। इसी तरह भी इस्तेमाल के काबिल है? नहीं, ये है वो मूली भी है बीच में, मूली है। हाँ मूली है। और ये सारी जो है ये अचार में इस्तेमाल होनी थी। हाँ अचार में, जैसे मुख्तलिफ वेजिटेबल्स वगैरह, गाजर का भी अचार होता है, वो सारा पीछे लहसुन है वो मिला के जो बना रहे होते हैं ना मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का, ये वो एक्चुअली जिसके पेट में जाना उसका हाल क्या होना? सर ये देखें, अगर हम ये देखेंगे ये लसूड़ा है, ठीक है। अब ये इसमें आप देखें, अगर हम इस एक एक को खोलेंगे, ये वैसे ही जो है वो इतना ये ख़राब हो गया, स्मेल दे रहा है। ये देखें, ये इसको इस्तेमाल की काबिल ये बना कैसे देते हैं? ये इसके बाद क्या होता है कि इसे लगते हैं मसाले। अभी तो इन्होंने डिप किया हो ना ब्राइन सोल्यूशन में, अभी ये जाएगा, जाके वॉश होगा, वॉश होने के बाद इसे मुख्तलिफ मसालों में और सरसों के ऑयल में डिप कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक टेस्ट पैदा हो जाएगा। असल में वो टेस्ट इसका नहीं होगा, वो उन मसालों का होगा जिन्हें हम जो है वो अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये वो हैं जो बिल्कुल मुज़र सेहत हैं। ये खाने से बिल्कुल मैदे की बीमारियाँ जो हैं, इंटेस्टाइन की जो है वो प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल होते हैं और ये मुज़र सेहत प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब मैं आपको पहले भी ये पैकिंग दिखा चुका हूँ कि ये देखें, अब ये गंद है, अब अंदाज़ा लगाएं ये गंद है। ये लें, करीब से दिखाएं ज़रा, ये लें,
अब मेरे कपड़ों पे छींटे ना पड़े, ये गंद है और ये गंद जब पैक किया जाना है तो उसकी शक्ल ये निकलनी है। जी जी बिल्कुल। और जब ये शक्ल निकले तो आपने इसे महंगे दामों पे भी खरीदना है। आपने जब मार्केट में जाना है, दुकान पे जाना है, आपने कहना इसकी पैकिंग कितनी खूबसूरत है, एक स्टिकर लगा दिया जाता है, स्पेशल लेबल लगाया हुआ है। कोई ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है कि कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई? नहीं, ये कंपनी रजिस्टर्ड है। हम बेसिकली वहीं से इसने जो है वो अपना लाइसेंस लिया हुआ है, तो ये इसका गोदाम है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे इसकी ये पैकिंग वगैरह और ये चीज़ें हो रही हैं वो इसने रजिस्टर करवाई हुई हैं। ये यहाँ से कोई 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये गंदगी लोगों को बड़ी देर से खिला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अब देख रहे हैं कि ये जिस जगह पे इस टाइम हम लाहौर की मौजूद हैं, ये एक दूर दराज का लाहौर का भी एक एरिया, यहाँ पे अंदर एक गांव देहात है, उसके अंदर जाके जो है वो एक आदमी काम कर रहा है और वो मैं हैरान हूँ, वो दाढ़ी वाले भाई हैं? जी बिल्कुल। इतनी दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी है, मज़हब का वादा हो रहे हो आप, एक बुजुर्ग इंसान लगते हो, आप एक दरवेश लगते हो, बरेश इंसान लगते हो, और किस वजह से लगते हो कि आपने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी है। और सुन्नत रसूल रखने के बाद आप लोग पूरे लाहौर को, क्या मेरे ख्याल से कि पूरे पंजाब में ही सप्लाई होता होगा जिस कदर तादाद है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जितनी बड़ी सप्लाई है ये पंजाब में और पंजाब के बाहर भी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो हैं वो इनके यूनिट से रिकॉर्ड वगैरह ले रही हैं और जिस जगह पे ये सप्लाई कर रहे हैं हम वहाँ से भी जो है वो इनकी सैम्पलिंग करके और इनका माल जो है वो उसे तलब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बदर भाई जी, बिल्कुल जी कार्रवाई करने लगे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? इनको ना उधर लेके जी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। ये आपका गोदाम है? जी जी। कितना अरसा से चला रही हैं? सबक 2024 में इसको सही इस्टेब्लिश किया। 2024 में किया था? ऐसे छोटे छोटे लहदा थे गोदाम पहले। अच्छा माशाल्लाह। लोगों को जो आपने देखा, आपको बता इस चीज़ का इल्म हो गया? गंदा माल है, इतना गंदा है जिसकी इंतहा नहीं। यकीन माने मुझे खुद कोफत आ रही है अपने ऊपर, यकीन माने। वो आ रही है यहाँ पे खड़ा हुआ जा? यहाँ ये सेब की बदबू आ रही है। आ रही है? सेब की चाट की भी आ रही है? नहीं, अचार की नहीं आ रही किसी। मैं दिखा दूँ आपको। कौन से वाले की? भाई जो है वो तो डिस्पोज के लिए रखा हुआ हमने। तो आप गोदाम के अंदर तो नहीं रख सकते, अगर रखना है तो आप बाइट फेंक दी। हाँ, वो बाहर ही जाना है उसमें, उसने को अंदर थोड़ी जाना। बाकी ये चार में ये सारे खड़े हैं, आप टैंकर चढ़ के इसकी वीडियो बनाए। ये जो फूड अथॉरिटी अब आई है तो अब आपको शर्मिंदगी हो रही है, उससे पहले नहीं शर्मिंदगी हुई थी? उससे पहले शुरू से ही शर्मिंदगी है, बेफिक्र हो जाए। मैंने गलत काम करता हूँ उस पर शर्मिंदा होता हूँ। ज़रूर मैंने कोई ख़ता की है तो मुझे ऐसी इतनी बड़ी सज़ा मिली है। ये तो हमारी किस्मत में लिखा जा रहा है हमारे बच्चों की। लोग तो बड़े शौक से खाते हैं ना। बिल्कुल ए ग्रेड माल लिखा होता है। आप नहीं अचार नहीं खाते तो ये गोदाम में क्यों भरा हुआ है फिर? ये इसी तरह सेल होता है। ये इसकी सफाई होती है, उसके बाद इसमें से गंदा माल, गंद की सफाई होती है? इस गंद की सफाई होती है और उसके बाद आगे जाता है। सर गंद की सफाई कैसे हो सकती है? मुझे एक वो सेब पकड़ के लाके दिखाएं जरा, वो सुन लियो वाला। सेब खराब है। और बताइए, आपने क्या कि गंद की सफाई होती है और उसके अंदर से जो साफ माल है निकाल लिया, वो निकाल लिया जाता है उसके अंदर से। वो जो दाने खराब होते हैं वो फेंक देते हैं। ये सारा नाला बढ़ा पड़ा इसी काम से। तो सारा गंद ही है, सारी गंद खिला रहे हैं। हाँ, वो गंद खिला नहीं रहे, गंद में साफ निकालते हैं फिर खिलाते हैं। तो आपका गंद में से साफ, अब एक कूड़े में से मैं एक अमरूद निकाल के आपको दूं, आप खा लेंगे? भूख लगी है तो खा सकता है ना, आप खा सकते हैं। वो मुझे भूख लगी सर, मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगा। अगर उसमें से गंद ना खाना चाहिए आप उसे भी खिला रहे हैं? मैं उसे नहीं खिला रहा। ये खा लें? नहीं सर जी, ये बनना ही नहीं है ऐसे। ये तो जाया होना है। ये नीचे से साफ जाया होना है मेरे चांद, ये जाया होना है। ये नीचे से साफ ये जाया होना है, ये जाया होना है, ये जाया होना है। बात पे जिद ना करिए, ये जाया होना है। आपने कहा गंद के अंदर से साफ जाया होना है। ये फर्मेंटेशन का अमल होता है, किसी टेक्निकल बंदे को ले आइए आप गंद में से साफ फर्मेंटेशन का अमल होता है मेरे चांद, फर्मेंटेशन का अमल। फूड डिपार्टमेंट की टीम बुलाइएगा अब्दुल्ला, कोई फूड एक्सपर्ट बुलाइएगा जरा। भाईजान इसमें से साफ खा लें, ये नीचे साफ है। ए उत्तो सारी उतरनी है, थले हाथ मारो जरा, फोट हाथ मारो जरा, थले जाओ। हाँ, ये साफ खा लें इसमें से। ये साफ फेंकने वाला सौदा है, फेंकने वाला सौदा है। तो फिर यहाँ पे हाँ, ये अब ये पता चल गया, फेंक देंगे सारा। ये इसमें से कुछ खा लें, कुछ खा लें भाईजान, मेहरबानी करके कुछ साफ करके खा ले। आपने कहा जब बनाएगा तो आपको साफ खिलाएंगे। आप साफ खा लेना। ये तो साफ खाने वाला है ही नहीं है। पूछे किसी टेक्निकल बंदे, आपने मुझे भी टेक्निकल बंदे से पूछे, ये साफ वाला है ही मुझे भी कहा है गंद में से जो साफ माल है वो निकाले जाते हैं। तो ये साफ है ना? बना ही नहीं है अभी भाई, नीचे साफ खा। की सुन ले, अंदाजा करें जी कि इन्होंने साफ माल खाना है। किधर है भाई, किधर है? आप लोग इधर काम करते हैं? नहीं, हम सारे PFS हैं भाई। इससे PFS हैं, पंजाब फूड। अच्छा, आप पंजाब फूड अथॉरिटी से हैं। इनके बाकी देखते हो कारखाने के जो बाकी लोग हैं वो बाकी। आप मैनेजर हैं भाईजान? आप मैनेजर हैं? बाहर सुटना सारा माल तो रखा क्यों है यहाँ पे? मौका नहीं मिला, और अलग रखा तो उत्थे भी अलग रखा, अभी अलग। लोगों को ये खिला रहे हैं, ये खुद खा के दिखा देना मुझे। सर ये बाहर फेंकना सारा, ये खराब माल है। तो भाई इधर क्यों रखा हुआ है अगर बाहर फेंकना था तो?
तो मसलन कि हमारे रक्षा जो है ना रोज ले ज़्यादा खौफ कर लो, नानू जान देनी जी। तो सर ये खराब माल अलग ही क्या हो मुझे जाएगा। शर्म आ रही है, आप लोग अपनी उम्र देख लें, आप लोग के चेहरे पे दाढ़ी है। बंद कर दे भाईजान, कुछ दे फोन, इतना जरूरी नहीं है फोन। नहीं है कुछ नहीं ये मुझे इसमें से कुछ खा के दिखा दें। यार तू एक ही गल करी जाना माल खराब हैगा भाई इतने क्यों रखे है, माल खराब है थे तो हम बाहर छोड़ देंगे ना। इतना बड़ा गोदाम है, सारा गोदाम आपका भरा हुआ है, आप कह रहे हैं माल खराब है। ये मुझे खा के दिखाएं ना आप लोगों की किस्मत में ये लिख रहे हैं जो उनकी किस्मत का है ही नहीं है। हमारे बच्चों को ये खिला रहे हैं, ये आप मुझे खुद खा के दिखाएं। यार एक गल दी जिद नहीं करी थी, खराब माल है कूड़ा है छुटना सी। तो फिर आप लोग बाकियों को कैसे खिला रहे हैं? सर जी इसको नहीं खिला रही, अलग टैंकियां पईयां ने और थल्ले अलग टैंकियां पईयां ने। कौन सी टैंकी से माल आप लोगों को दे रहे हैं, मैं वहां से आपको खिलाता हूँ। आप मुझे कोई टैंकी दिखा दें आपको बकौल आपके कि ये मालिक खान जो माल है ये खा सकते हैं, मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ। ये गोदाम है, अच्छा। यहाँ माल स्टॉक किया हुआ है। जेडी टैंकी से कहना उतने जापा काट के माल काट ले। हाँ जी मुझे दिखाएं, आपके ख्याल से कौन सी टैंकी का माल सारी साफ? दिखाएं मुझे। यार टैंकियां लगी है ना, किसी टैंकी तुम जैस्मिन कर में उनसे तेरे माल काट के दिखा दे। ये ओपन कर, ये खोलना, ये तो खाली है। ये खाली है, उधर आ जी, इधर आ जी। अच्छा जी भाईजान ने कहा है भैया थोड़ा, अच्छा ये ले। नमक लगा हुआ वा थल्ले सारा माल साफ है। जो टाटरी ना धोवांगे तो माल बिल्कुल खा लें, इसमें से कुछ चीज़ निकाल के खा लें। ये नमक खा लें, ये ले, ये नमक है। नमक आपने तो कभी नमक नहीं खाया। मैं खा खा रहा ले हूँ। दो नमक, ये नमक खा लेना। इसमें क्या, इसमें कोई चीज नहीं नमक के अलावा। शर्मिंदगी वैसे हो रही है, शर्म हो रही है, यार तू शर्म आ रही है। जेदी करी जाना मैं कहना माल सारा सही है। इस तरह थोड़ा बन रहा हूँ भाई, पूरे लोग को आप लोगों ने गंद खिला रहे हो और आप कह रहे हैं कि सर मैं जिद्द कर इसकी रहा हूँ। 10 धुलाइयाँ होनी मेरी है, आपके साथ क्या जिद्द 10 है? दफा धो के फिर ये माल बनता है। ये तो गोदाम है, फैक्ट्री आगे उधर जाके देखो जहाँ माल तैयार हो रहा है। ये गोदाम की टैंकी है जिसमें से बताया जा रहा है ये माल खाने के काबिल है और बकौल उनके। लेकिन मैं इसके अंदर से भी सूरत हाल आपको दिखा देता हूँ कि ये इतनी इतनी बड़ी टैंकी हैं और ये टैंकियों के अंदर जो माल है, गाजर का मुरब्बा है, इस वक्त सेब का मुरब्बा है और अचार भी है। ये सारा का सारा खाना था लोहरियों ने। और पहले तो लोहरियों के बारे में ये मशहूर था जी कि गधे का गोश्त उनको सप्लाई कर दिया जाता है। गधे के गोश्त के अलावा लोहरियों को और क्या क्या गंद खिलाया जाता है। ये बदबख्त लोग, ये जो माफिया है, किस कदर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, हराम कमाने के लिए कैसे हमारे जिस्म के अंदर, हमारे पेट के अंदर गंद डालते हैं। ये मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। आरिफ ये दिखाएं ज़रा, ये लें, इसके अंदर सुंडियाँ बेइंतहा, ये लें। अब ये माल खाने के काबिल है, ये माल खाने के काबिल है। ये ऊपर से दिखाएं ज़रा, अल्लाह अकबर, ये दिखाएं, ये मच्छर सुंडियाँ, ये मैं कोई चीज़ काट ना ले, ये देखें, ये करीब से दिखाएं, ये देखें, ये सारा का सारा इसको कीड़ा लगा हुआ है और सारी सुंडियाँ लगी हुई हैं। और भाईजान कह रहे थे ये माल जो है खाने के काबिल है। वो भाईजान किधर हैं? अब्दुल्ला किधर गया है? और वो मैं बुलाता हूँ उन्हें और उन्हें मैं कहता हूँ भाईजान ये आप कह रहे थे जी इस्तेमाल के काबिल है, ये मुझे इस्तेमाल करके दिखाएं। आपके घरों में आपकी बेटियों को, आपकी माओं को, आपके बहन भाइयों को ये माल गंद ये खिलाऊंगा कि आप खाना पसंद करेंगे? ये गलाजत के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं जी इसमें से साफ माल निकाल सकते हैं? इसमें से कौन सा हिस्सा है जो साफ है? आप इधर फैक्ट्री में मुलाजिम हैं? मुलाजिम है। मुलाजिम हैं आप? जी जी। तो आप ये खा लेती हैं भाईजान? ये खा लेते हैं आप? खा लेते हैं, हमको क्या है। ये मुझे खा के दिखाएं, कोई खाएं, पूरी खाएं ना। तो जितनी खानी खाएं ना, मैं देखूं ना कितनी की ताकत है। ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ना खाएं, मैं देखूं कितना खा सकते हैं। इसमें अभी सब नमक निकलेगा। भाई मुझे खा के तो दिखाए ना ठीक से। ये ऐसे थोड़ी हम बेचते हैं, उससे निकलता अभी नमक ये निकलेगा। साफ है ना बकौल आपके, ये साफ वाले, ये खा के दिखाएं मुझे। तो अभी इससे काटेंगे, इससे नमक निकलेगा ना, वाश होगा ये। तो भाई ये साफ है ना। गाजर तो वैसे कच्ची भी खाई जाती है ना, तो कच्ची थोड़ी पूरी है, पूरी गाजर खाई जाती है कच्ची। खा के इसको अभी तो नमक में रखा है, वो नमक लगा है इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, नमक लगा के भी लोग खाते हैं गाजर। नहीं नमक लगा, दुकानों पे बिकती भी है, रेडियो पे बिकती है, नहीं बिकती। मूली गाजर वगैरह। नहीं बिक्री वो। किसने कहा नहीं बिकती? इस दुनिया में ही रहते हैं। वो साफ होती गाजर, वो तो ये गंदी गाजर है? नमक के बगैर होती वो। मानते हैं गंदी गाजर है? नहीं, ये साफ गाल। खा लें भाईजान, खाएं।
खा के दिखाएं मुझे। ये काट के अभी साफ होगी, फिर पानी में धुलेगी, फिर इससे नमक निकल जाएगा। पानी में, अच्छा ऐसे नहीं आप खा सकते, पानी नहीं। में धो के, यानी ये गंद के अंदर ही पड़ी हुई है। नहीं, ये गंद ऊपर से उतर जाएगा ना अभी। ये सारी गंद भी पड़ी है तो नहीं खा रहे ना? नहीं अगर साफ जगह पे पड़ी है तो क्यों नहीं खा रहे? नहीं, गाजर तो खा सकते हैं ना? गाजर तो खा सकते हैं, वो गाजर खा सकते हैं, अभी वो अभी खा के साफ दिखा- होएगी। ये काट के साफ, इस चीज को माने ना, गंद में पड़ी नहीं है। गंद पे क्यों पड़ी, वो अगर गंद ऊपर में से नहीं पड़ी तो खा के दिखा दी। तो वो ऊपर से उतर जाएगा ना ये क्या है, गंद। ये गंद नहीं है। चलो ये तो खाने के काबिल नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं नहीं खा ये सकते। सारी ऊपर से उतर जाएगी। ये नहीं खा सकते ना? नहीं, ये उतर जाएगी ना? उतर जाएगी। अब आप ये नीचे से जो आपने साफ निकाली, आपने कहा ये नीचे साफ है, ये खा ले मेरा भाई। अभी इसको धोएंगे, इससे नमक निकलेगा, हिम्मत फिर करो ना खाएंगे। भाई। तो खा ली मैंने जितनी खानी लोरियों थी। को खिला रहे हो, पूरे पंजाब को खिला तो रहे हो। ऐसे थोड़ी हम खिला रहे हैं। ये माल कितने का भरा हुआ तकरीबन इस गोदाम में? तकरीबन 2-2.5 करोड़ का। 2-2.5 करोड़ का है तो 2-2.5 करोड़ तुसी कूड़े च तो नहीं सुटना, नहीं, गटर च तो नहीं पाना, नहीं। लोगों ने बेचना है ना। हम लोगों साफ ने माल खाना है बेचते हैं, ना। हम कौन सा गंदा माल बेचते हैं? भाई लोगों को ही खिलाना है ना, तो ये तो साफ लोग माल खा है, तो रहे हैं। साफ माल खा ले मेरा भाई। अभी इससे नमक निकलेगा यार। अजीब बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि गाजर कच्ची खाई जाती है, खाई जाती है, खाई जाती है, हाँ। लोग खाते भी हैं, खाते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं खा रहे? तो अभी इसमें नमक है, इसमें नमक है? निकलेगा। भाई पानी दीजिएगा जरा, पानी दीजिए जरा। इसी तरह एक पानी से थोड़ी दिखाएं। निकलेगा ये ले, ये पानी की बोतल खोलिएगा, खोलें पानी की बोतल। पानी की बोतल खोलना ना भाई। तो एक पानी से अच्छा, थोड़ा पानी की निकलेगा। बोतल तो खोलो, ढक्कन तो खोलो, इसे साफ करें। ये और साफ करें और डालें पानी, इससे क्या होगा? डालें तो सही ना। इसके ऊपर नमक था, उतार डालें ना, हाँ। पूरा डालते हैं। सारा पानी फेंक दे ऊपर, ले जी। हाँ। ये नहीं, जितना पानी फेंका नमक उतर गया होगा, खा लें हम। ये तो बाहर से उतरा, अंदर से कौन निकालेगा? अंदर से कैसे निकलेगा ये बताएं तो आप। फिर लोगों को कैसे गंद खिला रहे हैं? मैंने बोला ये अंदर से आप नमक कैसे निकाल सकते हैं फिर इसके अंदर? काट के हम धोते हैं टप्पियों में डाल के। अब काटना, छुरी मंगवा लूं? छुरी मंगवा लो, छुरी मंगवा लूंगा, फिर खा लेंगे। छुरी मंगवा लो, इसको काट के 1-2 घंटा पानी में रहने दो, फिर खा लेंगे। कितना अरसा से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। 3 साल हो गए हैं जी। कितने हम दिहाड़ी लेते हैं कि महीना तनख्वाह है? तनख्वाह पे कितनी तनख्वाह है मेरे भाई की? 40,000। 40,000 के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। नहीं, आप उस बदबख्त की सफाई पेश कर रहे हैं किसकी? कि जो हम तो लोगों किसी को गंद खिला रहे हैं। हम तो साफ माल गलती की, मेरी बात सुनिए। नहीं, इससे नमक निकलेगा, वो साफ हो जाएगी। तो भाई तो ये मैंने साफ की है, एक चीज आप तो गलती भी नहीं मान रहे, इस तो तरह थोड़ी साफ होगी वो, ये तो ऊपर से साफ होगी बस। कैसे साफ होगी? तो अंदर से नमक कैसे इससे निकला गया? ये गंद में पड़ी है कि नहीं पड़ी? पड़ी है। ये गंद में, नहीं, वो ऊपर से गंद ऊपर उतरेगा तो नीचे से साफ माल आ जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सही। एक जगह आप कह रहे हैं गंद में नहीं पड़ी, एक जगह आप कहते हैं गंद में पड़ी है, मैं खा नहीं सकता। सही। अगर ये गंद में नहीं पड़ी तो फिर तो आप खा सकते हैं, और अगर गंद में पड़ी है फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं खा सकता। तो बाहर से नमक उतर गया, अंदर से कैसे निकालेगा? अंदर से तो नमक है इसके अंदर अभी। तो लोगों को जब खिलाएंगे अंदर हाँ। से कैसे नमक निकालेंगे? वो जब काटेंगे अंदर धोएंगे फिर नमक निकल जाएगा। फिर लोगों को क्या क्या किया जाता है इसका? अच्छा मुझे बताएं, ये चार कैसे बनाया जाता है? इसके बाद ये इसकी चार में तैयारी क्यों क्या- जाएंगे? अच्छा, चलें, ये तो बाहर फेंक देते कचरा। फेंकिए। अच्छा, इसकी हाँ। तैयारी कैसे करते हैं? इसको पहले साफ करते, फिर काटते हैं इसको, फिर टपियों में डालते, फिर पानी डालते, फिर इससे नमक निकल जाता, फिर खुशक करके मसाला लगा के तेल डाल के पैकिंग हो जाती है। फिर तेल डालते हैं, पैकिंग हो जाती है। पैकिंग हो जाती है। किस पैकिंग किस तरह करते हैं? आधा किलो, पाव किलो, 10 बनाए जाते हैं? 10 किलो की बाल्टी, 10 किलो की बाल्टी जी, कितने जी। की बेचते हैं? तकरीबन 5,000 की, 4,500 की। 4,500-5,000 की आप ये बाल्टी बेचते हैं। सही। ये गंद की नहीं, गंद की नहीं, साफ गाजर की। किस नाम से चल रहा है ये अचार आपका जो है, ये मुरब्बा है? तमीम के नाम से। किस नाम से? तमीम 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 ट्रे तमीम ये तो ट्रे सुप्रीम लिखा हुआ था ऊपर। तमीम ट्रेडर, तमीम ट्रेडर के नाम से ये। आप जवान हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, सही। ये जो हंसी है ना, ये आपकी शर्मिंदगी की हंसी है, ये पता लग रहा है। हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है। अच्छा, एक इंसान गलती करता है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। आपका मालिक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सारा माल गंद है। आप लोग कारीगर हैं, आप लोग जो हैं वो बड़े फिरौन के बचाव करने के लिए, आप लोग जो छोटे छोटे, आप लोग सारे फिरौन बने हुए हैं। ये हमारी किस्मत में भाई नहीं है। सही। आप लोग ज़बरदस्ती हमें खिला रहे हैं। नहीं, हम आपको साफ माल खिला घर रहे लेके जाते हैं ये माल, हैं, लेके जाते हैं, यही गंद बच्चों को भी खिलाते हैं, अपने बहन भाइयों को खिलाते खिलाते हैं, हैं, हम माँ साफ बाप को माल भी गंद खिलाते हैं। हैं। यार गंद थोड़ी खिलाते हैं हम, ये ऊपर से गंद उतार देते हैं। यानी साफ माल अपने घर ले जाते हैं, बाकी जो गंद है वो लोरियों को। गंद क्यों लोरियों को खिलाएं? वो ये गंद उनको ही है भाई। उनको भी साफ माल इसमें से खिलाते हैं। आपने एक गाजर भी मुझे खा के नहीं दिखाई। हाँ,
तो इसको काट के एक नमक निकाल के दिखा दो, मैं तुमको ये देखें। 2 खा के दिखा दूंगा। मेरी बात सुने, मिट्टी में गाजर लगी होगी, मैं वहां से निकालूंगा ना, हाँ, मिट्टी वाली गाजर भी मैं हल्का सा पानी लगा के खा लूंगा। तो उसके अंदर मुझे कौन सा पता नमक गया होगा? मुझे पता होगा कि वो गाजर साफ है, लेकिन ये इस वक्त जो सारा गारा है, गंद है, इसमें सही। से निकाल के आप इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि आपको भी पता है ये गंद है, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, हम खाते हैं इसका अचार। मुझे ये खा के दिखा दे। तो ये मैं कैसे इसी खा, का ही अचार इसके बनेगा अंदर नमक है यार। इसी का अचार बनना है, हाँ, इसी गाजर का अचार बनना है, बनना है। इसी का ही मुरब्बा बनाना है आप लोगों ने। नहीं, इसका अचार ही बनेगा इसका बस। सिर्फ अचार बनाना है, अचार मुरब्बा उधर बनाते हैं, उधर बनाते उधर हैं। बनाते हैं। इस गाजर का अचार जब बनना है तब खाना है, तो उससे पहले क्यों नहीं खाया जा सकता? इसको अभी काटेंगे ना, पानी में डालेंगे, इसके अंदर जो नमक होगा वो सारा निकल जाएगा, तो फिर बंदा आसानी से खा जाता है। इतनी नमक वाली कौन खाता है? मुझे शर्म आ रही है आपको देख के नहीं यार, शर्म क्यों आ रही है? कि आप एक गंद लोगों को खिला रहे हो, ऊपर से आप डिटाई से कह रहे हो ये साफ माल है, साफ माल है, और खा भी नहीं रहे। साफ यार, माल है तो खा लो। नमक वाला कौन खाता मुझे बताओ? ये नमक वाला मैं खा लेता हूँ भाईजान, तो खा लेकिन इसको, साफ हो तो। ये सारा खा ले। साफ हो तो नीचे से निकाल के रेडी सारा पे साफ मैं खा लेता लो। हूँ, मैं हाँ, खुद बताता हूँ। तो उसमें रेडी पे थोड़ा सा गाजर, नमक होता है। जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, वो नीचे सारे आपको वो अलकाबाद से पुकारेंगे। यार उसमें कि आप कौन सा सोच नहीं नमक सकते। होता है? जिस आवाम को ये आप खिला रहे हो, नहीं यार, उसमें कौन सा नमक होता है? इसको जिसको ढक के ऐसे रहे कि ये साफ माल है, ये खाने के काबिल नहीं है, इसको ऐसे ही सही। रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ये ढकने वाली चीज है जिसको ढक रहे हो, गंद है उसे ढक के जा रहे हैं कि लोगों को इस्तेमाल को भाई ये खिलाना है। फूड अथॉरिटी जो है, ये सारी की सारी जो फैक्ट्री है, ये सारा गोदाम जो है सील करने लगी है। और बाकी इसके बाद हम लोग जो कोशिश करेंगे कि हम लोग उस फैक्ट्री का भी विजिट करें, उस फैक्ट्री में भी जाएं जहाँ पे ये गंद तैयार किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मेरे हाथ हैं इस वक्त ग्लव्स पहने हुए हैं, और ग्लव्स के पहनने के बावजूद मेरे हाथों में जैसा लग रहा है कि एलर्जी हो गई है। मैं ग्लव्स अपने चेंज कर लूँ और हाथ पहले मैं वॉश कर लूँ अच्छे से, अंदाज़ा करें। और ये गंद लोहरियों को खिला रहे हैं, ये मैं हैरान हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तैयारी से। ये देखें, ये इतनी दारी है माशाल्लाह भाईजान की। ये सब भाईजान ने, आपने जब अचार या मुरब्बा ख़रीदना है ना, तो ये देखें उसके स्पेशल जो इन्होंने चम्मच तैयार करवाए हुए हैं कि लगे कि बहुत आउट क्लास क्वालिटी का ये अचार है और मुरब्बा खाने के काबिल है। और ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है और साफ़ कंपनी है जो आपको एक साफ़ चीज़ फराहम कर रही है। ये देखें, ये पूरा नाम लिखा हुआ है भाईजान ने, और ये पूरी की पूरा गोदाम जो है सील किया जाने लगा है। ये गोदाम में तकरीबन बताया जा रहा है कि कोई 1-1.5 करोड़ का माल है, और ये वो सारा माल है जो हमें खिलाया जाना, तो सारा गंद है। ये लें, अब वो कोई पास आने को तैयार नहीं है, ये खाने के काबिल नहीं है। ये सारा का सारा माल जो है ये खाने के काबिल नहीं है, इसे क्या खाना है? ये जी आपकी और मेरी किस्मत का माल था जिसको ज़ाया किया जा रहा है। और अगर कोई आता है और कहे कि इसे ज़ाया क्यों किया जा रहा है, ज़ाया करने के काबिल है क्योंकि ये खाने के काबिल है ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी हैं जो आपके और मेरे पेट के अंदर जानी है। परहेज़ करें जी। हमारी ख़वातीन जो हैं घर में बड़े शौक़ से अचार खाती हैं और अचार लोगों को खिलाती भी हैं, और जब अचार खिलाए जाते हैं और दुकानों पे बिकता भी है, वो सारा यहाँ से माल तैयार होता है। ये अचार का तरीक़ाकार है बनाने का। ये गंद जो है फिर उसको साफ़ किया जाता है, तेल भी डाला जाता है, मसाले लगाए जाते हैं, मसाले लगा के जो है दुकान पे बेचा जाता है, और फिर दुकान से हम लोग ख़रीदते हैं। और ख़रीदने के बाद फिर होता क्या है जी, हम दोपहर का जब खाना खाते हैं तो दोपहर के खाने में हम लोग कहते हैं जी गाजर ज़्यादा मौजूद हो अचार के अंदर, आम ज़्यादा मौजूद हो। आम की सूरत हाल भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आम हो, गाजर हो, लीमू हो स्पेशली, और ये सारा वो गंदा। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये काई लगी हुई है सारी की सारी ऊपर। ये जाग जो है, अगर इस कदर बदबू है, इस कदर स्मेल है कि यहाँ पे मेरा खड़ा होना बैठना मुहाल है, लेकिन फिर भी मजबूरन इसलिए बैठा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का शाऊर दिया जाए कि भाईजान ये चीज़ खाने के काबिल नहीं है जो आपको और मुझे खिलाई जा रही है। परहेज़ करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो इस गंद से बचें जो आपको और मुझे खिलाया जाना है। मज़दूर बुलाए गए हैं, और मज़दूर बुलाने का मकसद मेरे ख्याल से ये है कि ये इस कदर ज़्यादा इस गोदाम में माल है कि ये सारे मज़दूर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो सारा का सारा माल जो है
ये अचार की फैक्ट्री और मुरब्बे को डिस्कार्ड किया जाए, ज़ाया किया जाए। भाईजान आपको किस लिए बुलाया गया? आप इधर काम करते हैं? नहीं नहीं, हम मजदूर हैं, मजदूर हैं। क्या करने आए इधर? हम फेंकने आए हैं गंद। कौन सा गंद? ये मुरब्बा जी अचार अचार वाला सब हार कर। वैसे अचार खाते थे? नहीं, हम नहीं खाते। नहीं खाते? नहीं। मुरब्बा नहीं, पहले खाते थे, अब नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे। तो ज़ाया करने आए आप? हाँ, हम लाया, ये नाले में फेंकेंगे। आप इधर की हैं आबादी? इधर की हैं? नहीं, हम मजदूर लोग हैं। इधर ही घर रिहायशी? इधर ही लाहौर के रहे और के जी। सोचा था कि इस तरह अचार तैयार होता है, इस तरह मुरब्बा? नहीं, नो नो, अल्लाह माफ करे, ऐसे होना नहीं चाहिए। अब खाना ये खाने के काबिल है? अब दिल ही नहीं करता अचार खाने के लिए। ये देखने के बाद? देखने के बाद नहीं दिल करता। आखिरी बार कब अचार खाया था? हम तो डेली खाते हैं, हम अब नहीं खाएंगे, बट हम अब अपने घर में बना के फिर खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। भाई आज लोग चुकना शुरू करो भाईजान, खोलो भाईजान, चुकना शुरू करो तुम। ये देखें, और ये सारा का सारा जो है गंद जो है गिराने लगे हैं। ये सारा गंद गिराने लगे हैं। ये अभी सारा का सारा जो है ज़ाया किया जाने लगा। वो चाह रहा है जो आपको मुझे खिलाना था। बस ठीक है भाईजान, ठीक है, थोड़ा साइड पे हो जाए। चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़े। फेंके ऊपर, फेंके चौके रखना भाईजान, तुम आगे आओ। नहीं उठाया जा रहा, जवान है। चलो, जवान जो है उठाने लगे हैं, और ये सारा का सारा जो अचार है इसको अब बाहर किसी प्लाट में फेंका जाएगा और उस जगह फेंका जाएगा गंदगी में, जहाँ से बीमारियाँ ना बनी। बड़ा ज़रूरी है, ये सारा का सारा माल उठाया जाने लगा है। ये अभी इस तरह के तकरीबन कोई 12-14 रिक्शे आए हैं और ये बड़े बड़े ट्रक बाइट आए हैं। ये तकरीबन कोई अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा ये गोदाम है लाहौर का कि यहाँ से पूरे पंजाब में माल सप्लाई होता था। और माल क्या सप्लाई होता था? गंदा अचार सप्लाई होता था, गंदा मुरब्बा सप्लाई होता था, और वो सारा का सारा गंदा मुरब्बा। बहुत अच्छा कर रहे हैं डीजी साहब, साढ़े बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी, यकीन कर जाओ। ये खाते थे लोग? मैं ना जी, ये बस गरीब आदमी खाते थे। जहर रोटी नहीं, जहर रोटी, हाँ बिल्कुल, चुस्का लगा, चस्का। साढ़े डीजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत अली रहमान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बदर साहब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। खाएंगे अचार कभी? ये सब चीजें देखने के बाद आपने खाया कभी अचार? ये अचार खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया अभी। ये देखें, ये सारे ड्रम लिए जा रहे हैं, सारे ड्रम जो है बाहर जाकर स्टार्ट किए जाएंगे। ये सारा आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखें, ये मेरे ख्याल से लसूरा, ये लसूरा, ये लसूरा है, ये भी गंद है। फूड अथॉरिटी की जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, और ये वो मुरब्बा, ये वो गाजर जिसका अचार भी तैयार होना था, कि मुरब्बा तैयार होना था, ये इधर दिखाएं। ये सारा का सारा ज़ाया किया जा रहा है। उनके मुलाजमीन के थ्रू हम लोग अभी छोटे ड्रमों में फिंकवा रहे हैं, और उसके बाद जैसे ये ड्रम भरेंगे इनको बाहर डिस्कार्ड किया जाएगा। और ये एक ड्रम नहीं, अगर आप ये टैंक के अंदाज़ा लगाएंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये तकरीबन कोई 25 से 26 के करीब ये बड़ी टंकियाँ मौजूद है, जिसके अंदर किसी के अंदर गाजरें पड़ी हुई हैं, किसी के अंदर आम है, किसी के अंदर कोई चीज़ है, लसूरा भरा हुआ है, किसी के अंदर अनारदाना भरा हुआ है, इसके कोई मुरब्बा तैयार हो रहा है, किसी के अंदर सेब भी भरे हुए हैं, मुरब्बा भी तैयार हो रहा है, अचार भी तैयार हो रहा है। ये वो सारा गोदाम है जो लाहौरियों की किस्मत में लिखा जाना था, लाहौरियों को खिलाया जाना था। लेकिन फूड डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। तमाम फूड की जो टीमें हैं, डीजी साहब खुद भी मौजूद हैं, और ये उनके मुलाजिमीन हैं जो यहाँ पर ही काम करते थे और यही लोगों को खिलाते थे। और अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इन्हीं से ये सारा का सारा गंद जो है निकलवाया जा रहा है, और ये ड्रम भर गए हैं। ये ड्रम भरने के बाद जो हैं इनको ज़ाया किया जाएगा। भाईजान थक गए हैं मेरे ख्याल से।
और ये देखिएगा, ये दोबारा निकालेंगे, ये बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है कि इस कार्रवाई को तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पे अचार है और जितना ज़्यादा यहाँ पे ये गाजर है, ये भी अभी काटनी थी, इसको इन्होंने फिर तेल में डालना था। ये गंद है सारा का सारा, इसके अंदर सुंडियाँ पड़ी हुई हैं, बदबू आ रही है। जिस तरह वो मोहसिन भट्टी साहब ने आगे भी बताया कि इसके अंदर जो सुंडियाँ हैं अपना फुजला छोड़ती हैं, जब इसी को खाती हैं फिर इसी के अंदर फुजला छोड़ती हैं। जब फुजला छोड़ना वो चीज़ की बदबू आ रही है इसमें से, और इस कदर बेइंतहा बदबू है। उसके बावजूद भी ये भाईजान यहाँ पे जो हैं अपने 30-40 हज़ार के लिए दिहाड़ी मतलब महीने का काम करते हैं और ये लोगों की किस्मत में लिख देते हैं। भाईजान थक गए हैं आप? यहीं पे मजदूर हैं? जी सर। ये आपका ये यूनिफॉर्म है इसी तरह ही पहन के? हाँ जी ये क्या लोगों को गंद खिलाते रहे? सर, ये गंद थोड़ी ना, देखें आप, गंद ही है तो ज़ाया क्यों हो रहा है? खुद देखें आप। हमने खुद कहा है कि 6 से 7 इंच जो लेयर होती है ना ऊपर, वो गंद होता है, हम मानते हैं, लेकिन उसके नीचे जो माल होता है वो गंद नहीं होता। मुझे एक चीज़ बताएं, कूड़ादान है, कूड़ादान है पीला, उसके नीचे मैं फल रख देता हूँ, ऊपर कूड़ा फेंक देता हूँ, आप नीचे से फल निकाल के खा लेंगे? ये आपको कूड़ादान लगता है? कूड़ादान ही है। ये 1.5 लाख की टैंकी पड़ी हुई है, कूड़ादान थोड़ी है। ऊपर सारा गंद है, ऊपर सुंडिया ही सुंडिया। कह तो रहे हैं कि 6-7 इंच लेयर होती है गंद की, जिसके ऊपर पानी नहीं होता। जो पानी में माल होता है वो बेसिकली सही होता है। आपके ख्याल से कि फूड अथॉरिटी वाले पागल हैं? हम नहीं कह रहे कि फूड अथॉरिटी वाले पागल हैं। उनको ये चीज़ साफ नजर आ रही होती है, रिज़्क साफ नजर आ रहा होता है, वो क्यों जाया करते? बात मैं मानता हूँ, मैं खुद कह नहीं रहा कि 6 से 7 इंच जो ऊपर होता है वो कचरा होता है, उसमें पानी नहीं होता, ऊपर नमक की लेयर लगी होती है। वो नमक जब खुर जाता है ना, पिघल जाता है, पानी में चला जाता है। अभी भी मानने को तैयार नहीं। सर मैं कैसे मान लूँ? मैं तो ये करता हूँ ना, मुझे तो पता है। खाते भी हैं? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से 7 इंच के नीचे कोई गाजर निकाले वो खा के दिखा देंगे? सर, इसमें मेरी बात सुने, आप 6 माह ऐसे गाजर रखें बाहर नमक से बगैर, अगर वो बच जाएगी तो मैं खाऊंगा। ये स्टॉक है सर। लाहौरियों को खिलाना था कि पूरे पंजाब, इस्लामाबाद वाले, कराची वाले सारी खाते हैं? हम खुद खाते हैं, लाहौरियों को क्यों? हम खुद भी खाते हैं, खिलाना? हमारी फैमिली भी खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम गलत काम करते नहीं है, गंद दूसरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खा लेते हैं, घर वालों को भी खिला देते हैं। हम रिज़्क को गंद क्यों बोलेंगे? ये गंद है, ये रिज़क तो नहीं है। हम कहता रिज़्क को गंद नहीं बोलते। रिज़क साफ चीज होती है, जो जो जिसके अंदर सुंडियां हैं, जिसके अंदर मैं कह नहीं रहा कि ये रिज़क है, साफ चीज है। सुंडियां पड़ी हुई हैं, सुंडी पड़ी हुई चीज खा लेंगे? सुंडियां किधर हैं? आपने दिखाई? मैंने आपको कितनी दिखाई है? सर मैंने तो नहीं देखी। मैं आपको फुटेज दिखा दूं? सर मैंने देखी नहीं। आपने नहीं देखी? आप इधर काम करते हो, आपने सुंडियां नहीं देखी? मैंने, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने देखी नहीं है। मैं एक चीज मान रहा हूँ, 6 से 7 इंच लेयर होती है। नाम क्या है? जो भी नाम है, नाम नहीं मैं नाम नहीं बताना। अच्छा, ये ना भाई कह रहे हैं कि मैंने सुंडियां नहीं देखी, साथ में स्क्रीन में फुटेज चला रहा हूँ, जो सुंडियां दिखाई गई आपके मुलाजमीन को दिखाई हैं। अच्छा, आपके मालिक, भाई आप अपने मालिक के बिहाफ पे बोल रहे हैं, आपके मालिक कहते हैं सारा गंदी है, मैं खुद मान रहा हूँ। मेरा मालिक कहता नहीं गंद, मैंने तो कहीं नहीं सुना। मेरा मालिक कहता सेब हमारा खराब है, हम खुद मानते हैं हमारा सेब खराब है, हमारा जो माल है उसके ऊपर 6 से 7 इंच लहर खराब है, और उसके नीचे जो माल है वो अल्हम्दुलिल्लाह खाने लायक है, हम खुद खाते हैं। आप मुझे कोई चीज, कोई एक खा के दिखा दें। मैं आपको दिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही काम करता हूँ। ये मेरी बात सुने, अगर ये सर्दियों में आती ना कैरेट गाजर, सर्दियों में आती ना, आप 6 माह इसे बगैर नमक के बाहर रख के बचा के दिखा दें मुझे, मैं खाऊंगा। अगर आप ना बचा सकें तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? ये स्टॉक है, स्टॉक हम इसको काटते हैं। फूड वाले जो हैं वो आपको स्पेशल गाइड करते हैं, समझाते हैं कि इसको आप लोगों ने सेव कैसे करना है, कैसे इसे काबिल इस्तेमाल लाना है, कैसे इसे अचार बना सकते हैं, कैसे इससे मुरब्बा बना सकते हैं। आपने कभी कोई फूड अथॉरिटी से कोई आपने क्लास वगैरह ली या कुछ सीखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इधर आते रहते हैं, इधर आते रहते। तो हमारी फैक्ट्री जब से चल रही है ना, तो आज तो वो सारी सील कर रहे हैं, सारा गंद फेंकवा रहे हैं। मेरी बात सुने, हम क्या नहीं रहे कि गंद है इसमें, हम ये नहीं कह रहे कि हम दूध के धुले हुए हैं। हमने गंद है, मानते गंद है, लेकिन इतना गंद नहीं जितना आप लोगों ने कहा हुआ है। फूड वाले तो फूड वाली बता रहे हैं, अब हम तो उनके कहने पे चल रहे हैं। उनकी बात पे एग्री नहीं कर रहे हम कि गंद है। सेब हमारा खराब है, सेब तो सारा ही खराब है। 6-7 इंच लहर खराब है, उसके नीचे ये गाजर नहीं है, इसमें कुछ गंद दिखा दे मुझे, दिखा दे। महफूज करने का तरीका ही गलत है, वो कह रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि नमक में रखना कोई गलत बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि सेव करने का तरीका ही गलत है। ये तो फिर उनको पता होगा। मतलब आपने किसी से सीखा नहीं है? वैसे सीखा है तो हमने पहले लगाया हुआ है ना। ठीक है, आप करें, आप काम करें, हम लोग रुकावट नहीं बनना चाहते। ये जी सारा का सारा जो गंद है वो फेंका जा रहा है और सामान उठाया जा रहा है, और ये सिर्फ गाजर ज़ाय की जा रही है। पीछे जो हैं, अगर मैं दिखाऊं, ले जी वो ड्रम गिर गए हैं। ध्यान से भैया, ध्यान से, गंद जो है ध्यान से ज़ाया करें। मैं हैरान हूँ कि वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये गंद है।
वो मान रहे हैं, एक तरफ मानते हैं मालिक मानता है गंद है, फिर एक तरफ कोई मजदूर मानता है गंद है, लेकिन फिर खाते भी नहीं है। गंद नहीं है तो फिर खाएं भाईजान। ले जी, ये पूरे के पूरे ड्रम भरे जाएंगे, इन सबको जो है बाहर ज़ाया कीजिएगा। मैं उसके बाद बाकी आपको ड्रम दिखाता हूँ। ये ड्रम में गाजर थी, अब इस ड्रम में मैं देखता हूँ इस ड्रम में क्या है। अब मुझे नहीं इल्म कि इस ड्रम में क्या है। ले जी, भाई कहते हैं जी ओए 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 इस्तग़फिरुल्लाह, इसकी जो बदबू है एकदम जो है, जब आप सांस लेते हैं सांस मुझे रोकना पड़ेगा, चढ़ती है और वो फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ये नमक लगाया हुआ है। ले जी, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अचार में इस्तेमाल होने के काबिल गाजर है, ये आप लोगों ने खानी थी। ले जी, लोरियों, स्पेशली लोरियों को मुखातिब हो रहा हूँ कि अचार खाना बंद कर दें। मैं अचार खाता था भाईजान, मैं तो खुद छोड़ दूँगा। ये ले, ये लोहरियों की किस्मत का अचार है, जिसको साफ़ किया जाना था और साफ़ करके डब्बों में बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ, पैकिंग भी आपको दिखाइए साथ, वो भी स्क्रीन में चला दें। वो पैकिंग करके जब आपको किसी बड़ी मार्केट स्टोर से मिलना था तो आपने स्टोर से बड़ी खुशी से ख़रीदना था कि भाईजान इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी साफ़ जगह पे तैयार हुआ होगा, ये बड़ा साफ़ होगा। लेकिन वो ये माल है जी जो तैयार हुआ है। अल्लाह अकबर, इंसानियत ख़त्म, बदबख्ती इनकी और हमारी बदकिस्मती कि हमें ये गंद खिलाया जा रहा है जो देखने के काबिल नहीं है, जो सूंघने के काबिल नहीं है, और जिसको हमारे मुंह में ठूस दिया जाता है। और हम लोग बड़े मज़े से जाके 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का जाके बाहर से दुकान से अचार लाते हैं और उसे हम लोग खाते हैं। आरिफ, आपको ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर खड़े होना इंतहाई मुश्किल है और मजबूरन खड़ा हुआ हूँ वो गंद दिखाने के लिए जो मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे खाते हैं। मैं इसको साइड पे कर लूँ ज़रा, 1 मिनट, आपको नीचे जाना पड़ेगा। 1 मिनट नीचे जाएं ज़रा, 1 मिनट आरिफ आप नीचे जाएं, उसके बाद ऊपर आएँ। जिस तरह मैं बैठा हूँ आप अंदाज़ा करें। इसको ये गंद दिखाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। नहीं जी, आ जाए अब ऊपर। आम का मुरब्बा या और आम का अचार, बड़े शौक़ से हम लोग अचार खाते हैं। और हम लोग जब घर में अचार होता है ना, कोशिश करते हैं कि आम की तादाद जो है उसमें ज़्यादा हो। आम खाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ जी, सुंडियों से भरा हुआ आम का अचार, जब इसको आप सरसों के तेल में डालेंगे तो सरसों के तेल में जाके इसकी जो सुंडियाँ हैं वो इस अचार के साथ मिक्स हो जाएगी और आपको जायका ऐसा आएगा कि भाईजान आप गोश्त खा रहे हैं। और सुंडियों का छोड़ा हुआ फुसला जात भी इसमें है। ये देखें जी, नहीं ये सारा गंद ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं। ये काई, ये है जी आम का अचार जो हम लोग, हमारी ख़वातीन स्पेशली वो ज़्यादा खाती हैं। वो बच्चों को भी स्पेशल जो है, अपने खावंद को जब थका हुआ आता है उसको स्पेशल अचार के साथ रोटी दी जाती है। और अचार के साथ रोटी देने के बाद ये कहा जाता है कि ये खाओ, थकावट उतर जाएगी। और ले जी, आपकी लोहरियों, ये सिर्फ लाहौर के नहीं, ये कराची वालों के लिए भी है जी। लाहौर कराची वाले बाद में सोचे नहीं ये सिर्फ लाहौरियों की किस्मत का है। ये जितना बड़ा गोदाम है ये कराची वालों की किस्मत का भी अचार था। इस्लामाबाद वाले भी, मुल्तान वाले भी, फैसलाबाद वाले भी तमाम तैयार हैं। वो ये ना सोचे कि सिर्फ ये लाहौरियों को खिलाया जाना था। ये जो है तमाम शहरों को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, बाबरपुर, बहावलनगर, छोटे छोटे गांव, इलाके, शहर, हर जगह ये अचार जाना था दुकानों पे। और दुकानों के बाद आपके और मुझ तक पहुंचना था। कोशिश की गई कि सारे तमाम गंद को आज फूड डिपार्टमेंट के साथ जो है ज़ाया किया जाए। वो देखे पीछे उधर तमाम ड्रम छोटे मंगवाए गए हैं फूड अथॉरिटी की जानिब से। बाहर से लेबर मंगवाई गई, बाहर से मजदूर मंगवाए गए दिहाड़ी पर। और ये तमाम का तमाम जो अचार है, मुरब्बा है, इस फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, वो सारा का सारा आज फूड डिपार्टमेंट की मदद से ज़ाया किया जाने लगा है। और वो ज़ाया इसलिए किया जाने लगा है कि भाईजान ये खाने के काबिल नहीं है। आप कभी भी किसी को गंद खिला के आप ये ना सोचें कि आप लोग बच्चे रह सकते हैं। एक दिन आपने काबू आना है। ये देखें जी, नीचे भी ड्रम लाए जा रहे हैं, इन सब से इनमें खाली किया जाएगा, उसके बाद इसे ज़ाया कर दिया जाएगा। और मैं दिखाता हूँ भाई ज़ाया किस तरह किया जा रहा है। इस वक्त बदबू जिस तरह मुझे चढ़ गई है, मुझे लग रहा है कि मैंने बेहोश हो जाना। इससे पहले कि मैं बेहोश हूँ, मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो, मैं बाहर चलता हूँ। ले जी, ये देखें ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल था
और नीचे उतरना भी इंतहाई मुश्किल था, लेकिन गंद दिखाना आपको बड़ा जरूरी था। भाईजान आप इधर फैक्ट्री में काम तो नहीं करते? नहीं आप तो मजदूर हैं। हम मजदूर हैं, बाहर से आए हो। देखा गंद फिर अचार खाते थे? ये अचार खाते थे? नहीं खाते हम तो। आप खाएंगे? हम तो अपने गांव से लेके आते हैं। देखेंगे भी नहीं इस तरह का चार, हम तो देखना भी नहीं चाहते गवारा करने यार। नहीं देखेंगे ना, इतनी गंदगी है, सोच ही नहीं सकते हैं, सिर्फ की एक दौलत के पैसे की खातिर मुनाफा कमाने के लिए किसी का बेड़ा कर इंसान की जिंदगी की तबाही उतार रहे हैं। आपको दिहाड़ी पे लाए हैं आप लोग दिहाड़ी पे लाए हम लोग। अच्छा जी, इनको दिहाड़ी पे लाया गया, मैंने आपको पहले बताया था। और ये खुद इस चीज़ के बड़ा खिलाफ और हैरान रह गए हैं कि ये गंद खिलाया जा रहा है। इस वक्त मेरा सांस लेना माल हुआ है, सांस नहीं आ रहा, जिस कदर गंदगी है। ये देखिए जी, ये ज़ाया किया जा रहा है। और ये देखें, ये सारा जो माल है, बड़े बड़े जो टैंकी हैं, उन टैंकियों में से छोटे छोटे ड्रमों में माल भरा जा रहा है और उसके बाद जो है ये चिंची में रख दिया जाएगा और इसको ज़ाया कर दिया जाएगा। भाईजान सारा माल ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़े? सारा माल जाया। सारा माल अंदाजन कितने का माल है तकरीबन? 1.5 करोड़ का। तकरीबन 1.5 करोड़। और ये 1.5 करोड़ का माल खाने के काबिल था। ये देख अब गाजर, और गाजर चेक कर ला। फूड वाले तो बता रहे हैं कि ये तो जिस तरह आप लोगों ने महफूज किया, ये तो महफूज ऐसे करते ही नहीं है। किस तरह करते हैं? और देख ला गाजर, सारा सही माल है। ये सही माल है? हाँ चेक कर ला। आप कोई खाते नहीं है, मुझे क्या देते हैं सही माल है। ये गोदाम में उधर जाके इसकी धुलाई होती है, इसका नमक है इसमें अंदर। ये देखो कितनी साफ गाजर है। खाते नहीं है आप, बस क्या देते हैं साफ है। भाई मेरे इसकी कटाई होती है, सफाई होती है, कटाई होती है। ये दूसरी फैक्ट्री में जाके तैयार होता है, समझ आई? इस तरह थोड़ा ये खाया जाता है। अच्छा हाँ, ये दूसरी फैक्ट्री में तैयार होगा, उसके बाद तो गोदाम पड़ा हुआ है, इधर से तो माल निकलेगा। अच्छा जी, भाईजान अभी भी कह रहे हैं कि ये खाने के काबिल है, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं है। खाने के काबिल है लेकिन खुद नहीं खा रहे। और ये सारा का सारा माल ज़ाया किया जाने लगा, और ज़ाया करना बेहतर है क्योंकि ये आपकी और मेरी किस्मत में लिखा जाएगा। हमारी किस्मत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का कि करम हुआ कि ये हम तक, हमारे बच्चों तक, हमारे बहन भाइयों, मेरी माओ तक ये गंदा अचार, ये गंदा मुरब्बा नहीं पहुँचा। उस हामला ख़वातीन तक कि जो सिर्फ अपनी सेहत के लिए ये मुरब्बा खाती थी, ये मुरब्बा खा के उन्होंने सेहतमंद होना था या बीमार होना था, बीमारियां लगनी थी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। लेकिन अगर आप लोग कोई कारोबार करते हैं तो ये सोचें कि भाई किसी के लिए बेहतरी हो, हलाल कमाएं, हलाल खिलाएं, ना खुद अपने पेटों में हराम डालें, ना अपने बच्चों के पेटों में हराम डालें। ये जो रिस्क के नाम पर आप लोग गंदा धंधा कर रहे हैं और गंद लोगों को खिला रहे हैं, परहेज़ करें भाईजान। अल्लाह को जान देनी है, मरने के बाद आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और कोशिश करेगी कि लाहौर पूछता की टीम इस तरह के बाद वक्तों को बेनकाब करती रही।